दोस्तों भारत में फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में ही हो गया था। भारत की पहली फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को दिया जाता है। भारत में पहली फिल्म 1913 में बनी थी, लेकिन विश्व के दूसरे हिस्सों में फिल्म बनने की तकनीक 19वीं सदी के अंत तक आ गया था और ये इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। इतिहास में देखें तो फिल्म इंडस्ट्री काफी अधिक पुरानी नहीं है। विश्व की पहली फिल्म 1888 में हुई थी। ये वो दौर था जब नए नए आविष्कार जन्म ले रहे थे तथा विज्ञान तेजी से अपने पांव पसार रहा था। इसी समय ही विश्व में फिल्म बनने की कला भी आई। 1888 में पहली फिल्म बनी, इस लिहाज से फिल्म इंडस्ट्री लगभग 130 साल पुरानी हो चुकी है और इतने समय में ये पूरी तरह बदलकर आर्थिक रूप से भी काफी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। विश्व के पहले फिल्म की बात करें तो ये फिल्म राउंड ए गार्डन सीन थी। इस फिल्म का निर्माण 1888 में किया गया था। ऐसी मान्यता है कि राउंड ए गार्डन सीन ही पहली फिल्म है। इस फिल्म का निर्माण 1888 में एक फ्रेंच आविष्कारक लुइस ली फ्रिंस ने किया था। ये एक म्यूट फिल्म थी। इस फिल्म की लंबाई सिर्फ 2 मिनट 11 सेकंड है। इस फिल्म की शूटिंग उत्तरी इंग्लैंड के एक जगह राउंड ए लीड्स के ऑकवुड गार्डन में हुई थी। दोस्तों यूं तो भारत में कई नदियां हैं, एक से बढ़कर एक नदियां हैं जिनके बारे में शायद आपको पता होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के सबसे पवित्र नदी गंगा के बारे में। जी हां, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में। ये भारत की सबसे लंबी नदी है जो पर्वतों, घाटियों और मैदानों में 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के नाम से बर्फ के पहाड़ों के बीच जन्म लेती है। इसमें आगे चलकर अन्य कई सारी नदियां जुड़ती है, जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा। गंगा नदी का बेसिन विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ सबसे अधिक घनी आबादी निवास करती है तथा ये लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हिस्सा है। साथ ही गंगा नदी को हिंदू समुदाय में पृथ्वी की सबसे अधिक पवित्र नदी माना जाता है। मुख्य धार्मिक आयोजन नदी के किनारे स्थित शहरों में किए जाते हैं, जैसे वाराणसी, हरिद्वार और इलाहाबाद। दोस्तों गंगा नदी बांग्लादेश के सुंदरबन द्वीप गंगा डेल्टा पर आकर व्यापक हो जाती है और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिलकर इसकी यात्रा पूरी होती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे मिला, अर्थात उन्हें ये किसने दिया? तो बता दूं कि शास्त्रों में ऐसा आता है कि एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास आए और दैत्यों का वध करने के लिए प्रार्थना की। दैत्यों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की उपासना करने लगे। वो 1000 नामों से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु प्रत्येक नाम पर एक कमल का फूल भगवान शिव को चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया। शिव की माया के कारण विष्णु को ये पता ना चला। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, लेकिन फूल नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर शिव को अर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों का नाश करने के लिए अजय शस्त्र वरदान मांगा। भगवान शिव ने विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार कर दिया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। दोस्तों भगवान विष्णु को नारायण और हरि भी कहते हैं। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को इन नामों से क्यों बुलाया जाता है। पहले बात करते हैं भगवान का नाम नारायण क्यों है। दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार पानी का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ है। पानी को नीर या नर भी कहा जाता है। भगवान विष्णु भी जल में ही निवास करते हैं, इसीलिए नर शब्द से उनका नाम नारायण पड़ा है। इसका अर्थ यह है कि पानी में भगवान निवास करते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु को उनके भक्त नारायण नाम से बुलाते हैं। भगवान विष्णु के हरि नाम का रहस्य क्या है? भगवान विष्णु को हरि नाम से भी बुलाया जाता है। हरि की उत्पत्ति हर से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि हरि हरति पापनी, जिसका अर्थ है हरि भगवान हमारे जीवन में आने वाले सभी समस्याओं और पापों को दूर करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को हरि भी कहा जाता है, क्योंकि सच्चे मन से श्री हरि का स्मरण करने वाले को कभी निराश नहीं मिलती है। कष्ट और मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, श्री हरि सब दुख हर लेते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जिसकी रफ्तार लगभग 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत से चीते विलुप्त क्यों हो गए? जी हाँ दोस्तों, भारत में चीते नहीं पाए जाते हैं और कैसे क्यों विलुप्त हुए ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों बचपन से ही हमारे समाज में शेर, चीते और राजा महाराजा से जुड़ी हुई मजेदार चटपटी कहानियां सुनाई जाती है। इन कहानियों में हमें अक्सर बताया जाता है कि राजा महाराजा जंगल में शेर चीतों के शिकार के लिए जाते थे। और हाँ दोस्तों, यही वजह थी कि भारत से धीरे धीरे चीते की प्रजातियां विलुप्त हो गई। जैसे ही हम शेर चीतों का जिक्र सुनते हैं, वैसे ही हमारे मन में शेर की दहाड़ और चीतों की रफ्तार आ जाती है। चीते मुख्य रूप से अपनी तेज रफ्तार के कारण जाने जाते हैं। भारत में चीते पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत में अफ्रीका से 8 चीते लाए गए, जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। इन चीतों को भारत में बसाने के लिए अफ्रीका के नाम्बिया शहर से लाया गया है।
क्यों रोज घट रही है गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत करीब 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था। आज इसकी ऊंचाई सिर्फ 25 से 30 मीटर रह गई। ऐसी मान्यता है कि एक ऋषि के शाप के चलते इस पर्वत की ऊंचाई आज तक घट रही है। दोस्तों, एक धार्मिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलस्त्य गिरिराज पर्वत के नजदीक से होकर गुजर रहे थे। इस पर्वत की खूबसूरती उन्हें काफी रास आई। ऋषि पुलस्त्य ने द्रोणाचल से आग्रह किया कि मैं काशी रहता हूँ और आप अपना पुत्र गोवर्धन मुझे दे दीजिए, मैं इसे काशी में स्थापित करना चाहता हूँ। द्रोणाचल ये बात सुनकर बहुत दुखी थे। हालांकि गोवर्धन ने संत से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन आपको एक वचन देना होगा। आप मुझे जहाँ रखेंगे मैं वही स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ने वचन दे दिया। गोवर्धन ने कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा हूँ और 5 योजन चौड़ा, आप मुझे काशी कैसे लेकर जाएंगे? पुलस्त्य ने जवाब दिया कि मैं तपोबल के जरिए तुम्हें हथेली पर लेकर जाऊंगा। रास्ते में जब ब्रजधाम आया तो गोवर्धन को याद आया कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में लीला कर रहे हैं। गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य के हाथ पर धीरे धीरे अपना भार बढ़ाने लगा, जिससे उसकी तपस्या भंग होने लगी। ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया और वचन तोड़ दिया। इसके बाद ऋषि पुलस्त्य ने पर्वत को उठाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला भी ना सके। तब ऋषि पुलस्त्य ने आक्रोश में आकर गोवर्धन को साफ दे दिया कि तुम्हारा विशालकाय कद रोज तिल तिल कम होता रहेगा। कहते हैं कि तभी से गोवर्धन पर्वत का कद घटता जा रहा है।